नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीएड तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस तरीके से भारत का आधुनिकीकरण किया जाता है। उनकी रेल और तार सेवाओं के बारे में हमने पढ़ा है और उनकी आज हम बात करते हैं तो उनकी सार्वजनिक निर्माण विभाग और व्यापार की नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैसा कि आपको सभी को विदित होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी है, इनके कार्यकाल में ही भारत का आधुनिकीकरण तीव्र गति से होता है और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1848 ईस्वी से लेकर 56 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। अब हम जानेंगे सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या होता है, इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं और इसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे इंग्लिश में आप PWD डिपार्टमेंट भी कहते हैं, PWD, और इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसे कहा जाता है। ये इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में PWD इसे कहा जाता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस तरीके से इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में किसके द्वारा की जाती है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं पहले जो ये कार्य था, अगर ये डिपार्टमेंट की स्थापना होने से पहले ये कार्य कौन करता था, क्या ये कार्य होते थे, नहीं होते। ये कार्य यथावत होते थे और सैनिक बोर्ड के द्वारा, जो आर्मी का बोर्ड होता है, उसके द्वारा पहले ये कार्य संचालित किए जाते थे। और उनके बाद बात की जाए तो सैन्य कार्य भी खूब थे और इसी वजह से इनको ये कार्य करने में काफ़ी दिक्कत होती। और इसके दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के दौरान चाहे रेल हो, चाहे पुलों का निर्माण करना हो, चाहे नहरों का निर्माण करना हो, चाहे सड़कों का निर्माण करना, ऐसे सार्वजनिक विषय से संबंधित जो कार्य होते थे, जो पब्लिक से संबंधित होते, ये कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। अब सैनिक बोर्ड के पास पहले से ही कार्य खूब थे, अपने सैनिक कार्य भी खूब थे, तो इस वजह से इन्हें ये कार्य करने में दिक्कत आ रही थी। तो लॉर्ड डलहौजी क्या है, जब भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और उनके द्वारा ये स्थिति देखी जाती, तो उनके द्वारा इस डिपार्टमेंट को अलग करने का और सैनिक बोर्ड के कार्य को कम करने का निश्चय किया जाता है। इसके तहत PWD डिपार्टमेंट की स्थापना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग कहा जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर दी जाती है। और ये स्थापना प्रत्येक प्रेसिडेंसी में कर देती है। अगर बात की जाए तो ब्रिटिश राज्य में प्रेसिडेंसी की भूमिका वही होती थी जिस तरीके से वर्तमान समय में भारत में राज्यों की भूमिका, यानी ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे और उनके जो राज्य थे प्रेसिडेंसी, उनमें अगर पहले शुरुआती दौर में बात की जाए तो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी। ये तीन मुख्य प्रेसिडेंसी जो यहाँ अंग्रेज सरकार की, ब्रिटिश सरकार की रहती है। इनमें प्रत्येक प्रेसिडेंसी में जो PWD डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी और इसी डिपार्टमेंट के मुखिया की नियुक्ति कर दी जाती है, जिसे चीफ इंजीनियर कहा जाता है। और ये जो PWD डिपार्टमेंट का प्रत्येक प्रेसिडेंसी में मुख्य अधिकारी होता है और इसकी स्थापना करने के पश्चात, इसे मुख्य अधिकारी बनाने के पश्चात जो चीफ इंजीनियर है, अब PWD डिपार्टमेंट के लिए भारतीय वर्कर्स की आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है और तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना भारत में की जाती है। सर्वप्रथम भारत में रुड़की, जो अभी भी आपको पता होगा IIT के लिए सबसे फेमस जो कॉलेज है भारत का, जो IIT के लिए रुड़की, तो ये स्थापना और प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक एक कॉलेज खोल दिया जाता है ताकि इन कॉलेजों में क्या हो, जो सार्वजनिक निर्माण से संबंधित भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जा सके कि किस तरीके से जो पुलों का निर्माण करना है, किस तरीके से नहरों और सड़कों का निर्माण किया जाना है। तो ये भारतीय जो अकुशल कारीगर है उन्हें कुशल बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। और इनके कार्य तो वैसे भी आपको विदित है, जो पुल बनाना, सड़क बनाना और ये बाकी जितने भी सार्वजनिक कार्य हैं जो वर्तमान समय सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक निर्माण कार्य ही कहा जाता है।
अब बात करते हैं तो इन्हीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तहत जो ग्रांड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी, सबसे पहले बात की जाए तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई रोड है और भारत की सबसे पहली जो लंबी रोड इसे माना जाता है। और इसी ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार है जो इस योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय किया जाता है। और गंगा नहर की जो निर्माण योजना है उसका क्रियान्वयन भी लॉर्ड डलहौजी के समय इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। कृष्णा डेल्टा योजना और पोलार योजना और पंजाब नहर योजनाओं का विस्तार इनके द्वारा किया जाता है। नहरों के निर्माण से कृषि क्षेत्र में काफ़ी प्रगति और उन्नति देखने को मिलती है और किसानों को काफ़ी जो लाभान्वित करती है इनके द्वारा बनाई गई नहर। इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी जाती है। अब बात करते हैं हम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए व्यापारिक सुधारों के बारे में। अगर आपको विदित हो तो व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो ये बात स्वाभाविक है कि अंग्रेजों का उद्देश्य ही सबसे पहले भारत में व्यापार करने का था और व्यापारिक उद्देश्य से ही वह भारत में आते हैं और उनके द्वारा जो व्यापार को तवज्जो देते ही और धीरे धीरे जो परिस्थितियों से भारत के शासन संचालन का कार्य उनके द्वारा किया जाता है और जिम्मेदारी उनके हाथ में आ जाती है। हालांकि उनका उद्देश्य व्यापार से संबंधित है। अब लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया, खुले व्यापार की नीति का समर्थन किया गया कि व्यापार पर किसी तरह के प्रतिबंध, नियंत्रण और रोक नहीं होनी चाहिए। इस नीति का समर्थन उनके द्वारा किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और भारत के जो जितने भी बंदरगाह होते हैं यानी जहाँ जहाज़ों के माध्यम से जो समुद्री तटों पे जो व्यापार होता है उन बंदरगाहों को, भारत के बंदरगाहों को बाकी सभी देशों के लिए खोल दिया जाता है। और मुख्यतः जो ब्रिटिश देश है जो इंग्लैंड के लिए इन बंदरगाहों को खोल दिया जाता है। भारत के सभी बंदरगाहों को व्यापार हेतु किसके द्वारा खोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा खोल दिया जाता है। और कराची, कलकत्ता और बम्बई के जो बंदरगाह होते हैं, कराची की बात की जाए तो वर्तमान समय पाकिस्तान में, कोई समय ये पहले भारत का ही हिस्सा था। कलकत्ता और मुंबई के बंदरगाहों का जो ये सुधार इनके द्वारा किया जाए ताकि व्यापारिक प्रगति हो सके, उन्नति हो सके, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। और व्यापार को उन्नति के लिए, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया जाता है, जो कई तरह रेलों के नेटवर्क का जाल बिछाया जाता है, सड़कों के नेटवर्क का जाल बिछा दिया जाता है और नहरों के नेटवर्क, ताकि इनके माध्यम से व्यापार बड़ी आसानी से हो सके और व्यापारिक प्रगति हो सके, व्यापार को प्रोत्साहन मिले। तो इस तरह के नेटवर्क इनके द्वारा जाल बिछाए जाते हैं। देश के कोने कोने में रेल की पटरियाँ बिछाने का काम किया जाता है, नहरों के माध्यम से व्यापार किया जाता है और सड़कों के माध्यम, ताकि उत्पादित सामग्री जो कच्चा माल और तैयार माल है जो हर कोने में, हर जगह पहुंचने में आसानी हो। ये नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है। और अब ब्रिटिश माल हेतु जो भारतीय बाजार को खोल दिया जाता है इसके द्वारा जो व्यापारिक नीतियाँ, हालांकि देखा जाए तो ये ब्रिटिश हित को जो तवज्जो दी गई है, यहाँ पे जो ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक नीतियों का निर्माण जो ब्रिटिश गवर्नर है उनके द्वारा किया जाता है। तो ब्रिटिश हितों में यहाँ पे भारतीय व्यापार को ज़्यादातर नुकसान पहुँचाने का प्रयास ही इनके द्वारा किया गया। अब ब्रिटिश माल है तो भारतीय व्यापार को खोल दिया जाता है, भारतीय बाजार को खोल दिया जाता है, इससे भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होता है और जो प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश तैयार माल और भारतीय व्यापार में होती है उस प्रतिस्पर्धा में भारतीय व्यापारी टिक नहीं पाते हैं। इसी वजह से तो ये व्यापारिक नीति आर्थिक शोषण का कारण भी बनती है। अब भारत से क्या होता है, कच्चे माल का निर्यात होने लग जाता है। ज़्यादातर कच्चे माल है उसका निर्यात ब्रिटेन की तरफ होता है और ब्रिटेन से ही वही माल तैयार होकर आता है और वह तैयार माल का आयात भारत में होने लग जाता है। भारतीय बाजार को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा तैयार माल से भर दिया जाता है। भारतीय व्यापारी इस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं और उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है और मजबूरन उनको जो आर्थिक शोषण उनका किया जाता है। किसानों का भी आर्थिक शोषण देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हम आधुनिक भारत के तहत पढ़ेंगे, जो किसानों से मजबूरन जो नील की खेती करवाई जाती है तो ये किसानों का भी, और निश्चित मूल्य पे उन्हें देने के लिए बाध्य कर दी जाती है अपनी फसल। तो ये आर्थिक शोषण उनका होने लगता है और भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाता है। और धीरे धीरे बात की जाए तो भारत है जो आर्थिक गुलामी की ओर अग्रसर होने लगता है और उस आर्थिक गुलामी की बेड़ियों में लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के द्वारा जकड़ लिया जाता है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो भारत के गवर्नर जनरल तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर के द्वारा जो भारत में किए गए कार्यों के बारे में जो हमने जाना है, आज उनके जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है और किस तरीके से व्यापारिक सुधार किए जाते हैं, भारत के आधुनिकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रेल सेवा इनके द्वारा शुरू की जाती है, डाक सेवा इनके द्वारा शुरू की जाती है, तार सेवाएं इनके द्वारा शुरू की जाती है। काफ़ी जो कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। PWD डिपार्टमेंट की स्थापना इनके द्वारा, PWD की फुल फॉर्म जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रहता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर दी जाती है। जो सैनिक बोर्ड का जो अतिरिक्त कार्यभार हो जाता है, उनके पास जो सैन्य कार्य भी रहते हैं, तो ठीक ढंग से वो कार्य नहीं कर पा रहे सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में, तो इस वजह से अलग ही विभाग की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है लॉर्ड डलहौजी की। और उस विभाग की स्थापना के पश्चात प्रत्येक प्रेसिडेंसी में जो बात की जाए तो इस विभाग की स्थापना की जाती है और एक चीफ इंजीनियर की नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाती है। और जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज जो बात की जाए तो प्रत्येक प्रेसिडेंसी में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए जाते हैं ताकि भारतीय अकुशल कारीगरों को जो कुशल कारीगर बनाया जा सके और उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। PWD डिपार्टमेंट के कार्यों की बात की जाए तो नहरों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, यही कार्य इनके मुख्यतः रहते हैं जो सार्वजनिक निर्माण से संबंधित हो। और इसके तहत जो प्राचीन ग्रांड ट्रंक रोड होती है इसका विस्तार कर दिया जाता है और गंग नहर योजना, निर्माण योजना, उसको भी क्रियान्वित कर दिया जाता है। कृष्णा डेल्टा योजना, पोलार योजना, पंजाब में नहर योजनाओं का विकास इसके तहत होता है और किसानों को काफ़ी जो फायदा होता है। और व्यापारिक नीति की बात की जाए तो व्यापारिक सुधार भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करते हुए खुले व्यापार की नीति अपनाई जाती है। और भारतीय बंदरगाहों की बात की जाए तो भारतीय बंदरगाहों को दूसरे देशों के लिए खोल दिया जाता है और बम्बई के जो बंदरगाह, कलकत्ता का बंदरगाह, कराची का जो बंदरगाह है, उनमें जो सुधार इनके द्वारा किया जाता है और निर्माण इनके द्वारा किया जाता है ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके। ये जो व्यापार क्षेत्र में सुधार किए जाते हैं और रेलों का, शहर जो सड़कों का, नहरों का नेटवर्क भी बिछा दिया जाता है ताकि व्यापार में उन्नति हो और व्यापारियों की व्यापारिक सुविधा उपलब्ध हो सके, ये उनके द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया जाता है और यहाँ से कच्चा माल है उसका निर्यात बढ़ जाता है और तैयार माल का आयात भारत में होने लगा, जिससे व्यापारिक संतुलन बिगड़ जाता है और भारत को आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ ब्रिटिश हितों और ब्रिटिश व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापारिक सुधार किए गए थे, मुख्यतः भारतीयों के लिए वह लाभप्रद नहीं रहते और भारतीयों को जो आर्थिक गुलामी है उसमें धीरे धीरे ये जकड़ लेते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और भी कोई चीज़ आपको विस्तृत रूप से जाननी हो, किसी तरह की जिज्ञासा, उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आप अपने सुझाव भी भेज सकते हो, आपके सुझाव भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।